हरे कृष्णा। 29 ब्लिस सेशन में आप सभी का स्वागत है। भक्तों के चरित्र की सीरीज में आज हम प्रहलाद महाराज के बारे में जानेंगे। इनकी कथा का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में आता है। प्रहलाद शब्द का अर्थ होता है जो स्वयं आनंद में हो और दूसरों को भी आनंद प्रदान करे। दीति और हिरण्यकश्यप दीति और कश्यप मुनि के दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष बहुत ही आदरदायी था। उसने पृथ्वी पर इतने आतंक किए जिससे सभी लोग बहुत ही परेशान थे। उसने पृथ्वी माँ को जल सागर में डुबो दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी माँ को उसके आतंक से बचाया और हम सभी को भी बचाया। तभी जब हिरण्यकश्यप को पता चलता है कि उनके भाई की वध हो गया है, तो हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से बहुत ही ईर्ष्या करने लगता है। तब वो भगवान से और भी शक्तिशाली होने के लिए तपस्या करने चला जाता है। वह मंदारचल पर्वत पर तपस्या करने जाता है। तभी उधर पीछे उनकी पत्नी कयादु गर्भवती थी। प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के चार पुत्रों में से सबसे छोटे थे। प्रहलाद महाराज यहाँ पर उनके गुणों का वर्णन आता है। तो प्रहलाद महाराज बहुत ही मतलब सभी जीवों के प्रति बहुत ही स्नेही थे। अपनी प्रजा की सेवा करते थे। और और उनके दिव्य गुणों का भी वर्णन आता है। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान नारद मुनि से ही ले लिया था, जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे। तो प्रहलाद महाराज सभी राक्षस पुत्रों के मित्र थे और सभी से बहुत प्रेम किया करते थे। प्रहलाद महाराज उसी कमल की भांति थे जो कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र रहता है। उसी प्रकार प्रहलाद महाराज ने एक असुर कुल में जन्म लिया, लेकिन वह सभी भौतिक कल्मशों से उस कमल की भांति ही शुद्ध तथा मुक्त थे। वो भगवान के भक्त थे। जब कयादू को हिरण्यक्ष वो इंद्रदेव ले जाते हैं किडनैप करने के लिए, तो इंद्रदेव कहते हैं कि हम इस इनके गर्भ में पल रहे राक्षस पुत्र को जन्म नहीं लेने देंगे। हम उसकी मृत्यु अभी कर देंगे, क्योंकि यदि ये जन्म लेगा तो फिर ये हम सभी को फिर से मार देगा, क्योंकि इसके पिता का आतंक भी तो बहुत है। और फिर ये भी राक्षस ही बनेगा और हम सबकी मृत्यु कर देगा, हमें मार देगा। तब महान संत नारद मुनि जी इंद्रदेव से कहते हैं कि हे इंद्रदेव, आप चिंता मत कीजिए। इनके गर्भ से एक महान भागवत का जन्म होगा जो कि भगवान का महाभक्त होगा और हम सभी को हिरण्यकश्यप के आतंक से छुड़ाएगा। तो जब इंद्रदेव ऐसा सुनते हैं तो वो भी उन्हें कयादू माँ को छोड़ देते हैं। तब वो नारद मुनि कयादू माँ को अपने आश्रम में ले जाते हैं और उन्हें वहां पर आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। एक बार हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को मतलब उनकी शिक्षा के लिए वो अपने गुरु शुक्राचार्य के यहाँ उन्हें भेजते हैं। शुक्राचार्य के दो पुत्र थे, शंड और अम्रक, जो कि उनकी शिक्षा का दायित्व उठाते थे, यानी उनके विद्यालय में वो पढ़ने जाते थे। शंड और अम्रक उन्हें भक्ति से विपरीत ही चीजें बताते थे, परंतु प्रहलाद महाराज इतने स्ट्रॉन्ग थे अपनी भक्ति को लेकर कि वो उनकी निर्देशनों का पालन ही नहीं करते थे। तो जब उनका पालन नहीं करते थे तो भगवान तो फिर उसके बाद वो बताते हैं कि प्रहलाद महाराज हमारे एक भी निर्देशनों का पालन नहीं करते हैं। तो हिरण्यकशिपु बहुत ही क्रोधित हो जाता है और वह अपने पुत्र को बुलवाते हैं। वो कहते हैं कि हे प्रहलाद, आप बताइए कि आपके शिक्षकों से आपने क्या सबसे अच्छी बात सीखी है। तब प्रहलाद महाराज बहुत ही विनम्र भाव से अपने पिता को बताते हैं, प्रिय पिताजी, हे असुरराज, मैंने अपने शिक्षकों से ये बात सीखी है कि अंधकूप जैसे इस गृहस्थ जीवन को छोड़कर
प्रत्येक मनुष्य को गृहस्थ जीवन त्याग करके वन की ओर जाना चाहिए और भगवान की अनन्य भक्ति करनी चाहिए। और फिर वो हमें नवदा भक्ति के बारे में भी बताते हैं। वो कहते हैं, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास्यम साख्यम। तो इसके नवदा भक्ति के बारे में उन्हें बताते हैं। जब उनकी ये बातें सुनते हैं हिरण्यकश्यप तो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं कि मेरे बेटा क्या पढ़ रहा है, क्या मैं, ये तो विष्णु की सेवा के बारे में मुझे बता रहा है। तो फिर वो संड और अमरक को बुलाते हैं और उन्हें बहुत डांटते हैं कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, कि ये तो असुर कुल में जन्मे हुए हम तो असुर हैं, तो ये देवताओं की भक्ति या भगवान विष्णु की भक्ति को क्यों बोल रहा है। तो संड और अमरक कहते हैं कि महाराज, कि ये हमारी एक भी निर्देशन का पालन नहीं करते हैं। हमारी इन शिक्षाओं में हम जो इन्हें सिखाते हैं इनमें से कोई भी ऐसी शिक्षा है ही नहीं, कि हमने तो कभी भगवान विष्णु की सेवा या उनकी भक्ति के बारे में उन्हें बताया ही नहीं है। पता नहीं ये स्वतः ही अपने आप से इन सब चीजों को जानते हैं। तो प्रहलाद तो वो बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं हिरण्यकश्यपु। तो फिर वो कहते हैं कि हमें इसको मरवा देना चाहिए, जिस उसी प्रकार मार देना चाहिए जिस प्रकार यदि हमारे शरीर का कोई अंग बहुत ही ग्रसित हो जाए किसी रोग से, तो उस अंग को त्याग करना या कटवा देना ही हमारे लिए श्रेष्ठकर होता है, ताकि हमारा और शरीर अच्छे से बना रहे। तो हिरण्यकश्यप कहते हैं कि हम प्रहलाद महाराज को, भले ही वो मेरा पुत्र है, लेकिन मैं उसको मार दूंगा, क्योंकि मैं अपने असुर कुल में विष्णु सेवा और विष्णु भक्ति को प्रोत्साहन नहीं दे सकता हूँ। तो इस प्रकार उनको मारने के बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज हर बार बच जाते हैं। हिरण्यकश्यप कई तरीके से उनको मारते हैं। कभी उन्हें ऊंची पहाड़ियों से धक्का दे देते हैं, कभी आग में बैठाकर अपनी बहन होलिका के साथ उनको बैठाते हैं, जिसपे तब भी प्रहलाद महाराज बच जाते हैं। कभी हाथियों को पैरों के नीचे कुचलवाने की कोशिश करते हैं, और कभी खौलते हुए तेल में उनको डाल कर तलने की कोशिश करते हैं, ताकि उनकी मृत्यु की जा सके, उन्हें मारा जा सके। लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है, राखी कृष्ण के मारे कृष्ण तो राखी के, यानी भगवान जिसकी स्वयं रक्षा करते हैं उसे कौन मार सकता है, और जिसे भगवान मारना चाहे उसे कौन बचा सकता है। तो प्रहलाद महाराज तो भगवान के अनन्य भक्त थे। तो उन्होंने तो भगवान ने उन्हें एक भी बाल बाका नहीं होने दिया और उन्हें बचा लिया। तभी एक दिन वह अपने सहपाठियों को भक्ति सेवा के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं अपने असुर राजपुत्रों से, कहते हैं कि हे असुर पुत्रों, हमें हमें ये मनुष्य जीवन बहुत ही सौभाग्य से मिला है। यह सौभाग्य से तो हमें मिला ही है, ऊपर से एक बात और है, ये बहुत ही अनिश्चित है, यानी इसकी अस्थायी भी है। इसका कोई टाइम पीरियड हमें पता नहीं है कि कब तक हम जीवित रहेंगे। और तो इसीलिए हमें कौमार अवस्था से ही भक्ति जीवन को अपनाना चाहिए और भगवान की अनन्य सेवा और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक होना चाहिए, जिससे हम भौतिक इच्छाओं को खत्म करके भगवान के चरणों के प्रति अपने हृदय को लगा के अच्छे से भगवान की सेवा करके इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सके और इसको समाप्त कर सकें। तो जब प्रहलाद महाराज इस प्रकार की बातें करते हैं तो उनके जो मित्र होते हैं वो बहुत ही मतलब ऐसा समझते हैं, कि फिर उनसे पूछते हैं कि हे प्रहलाद महाराज, हमारे तो विद्यालय में इस प्रकार की बातें सिखाई नहीं जाती हैं, तो आपने किस प्रकार इस तरीके की बातें की या भगवान भक्ति के बारे में ज्ञान लिया, आपने कहाँ से ऐसा ज्ञान लिया। तो प्रहलाद महाराज उन्हें बताते हैं कि भक्ति मार्ग का ज्ञान उन्हें उनके गुरु नारद मुनि से प्राप्त हुआ, जो कि प्रामाणिक गुरु हैं। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि जब मेरे पिता हिरण्यकश्यपु तपस्या के लिए गए थे, तब नारद मुनि जी ने अपने आश्रम में मेरी माँ रहती थी। तो तभी उन गर्भ में ही उन्होंने मुझे, जब मैं गर्भ में था तब उन्होंने मुझे भगवत ज्ञान के बारे में बताया और आध्यात्मिक ज्ञान मैंने प्राप्त किया। और उन्होंने बताया कि एक प्रामाणिक गुरु की जब तक कृपा नहीं होती है तब तक हमें भगवत भक्ति
या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। तो नारद मुनि जैसे प्रमाणिक गुरु के आश्रय में और निर्देशन में रहकर ही मैंने इस ज्ञान को प्राप्त किया है। और हमें भी, हम सबको भगवान विष्णु की सेवा में तुरंत ही लग जाना चाहिए। तब सभी जो राक्षस पुत्र होते हैं वो उनकी बात को सुनते हैं और उनकी बात का पालन करने लगते हैं। वो जब अध्यापक कक्षा में लंच पीरियड होता था, छुट्टी होती थी, तब प्रहलाद महाराज सभी को एक साथ बुलाते थे और भगवान के गुण रूप लीला का की चर्चा किया करते थे। और जब ये बात, ये ऐसा जो काम था वो हर दिन होने लगा विद्यालय में, तो जब हिरण्यकश्यप को पता चलता है, संड और अमरक जाके फिर उनको बताते हैं कि प्रहलाद महाराज तो अब प्रवचन दे रहे हैं, भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं। कोई भी बालक, कोई भी राक्षस पुत्र हमारी बात तो सुनता ही नहीं है। तो जब उन्हें पता चलता है तो वो प्रहलाद महाराज को अपने राज्य में, मतलब राजमहल में बुलवाते हैं। अब और बहुत क्रोधित होते हैं हिरण्यकश्यप। तो प्रहलाद महाराज जब उनको देखते हैं कि वो बहुत क्रोधित हैं, तो तुरंत ही उनके चरणों में जाके गिर जाते हैं और उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं कि हे पिता, आप प्लीज शांत हो जाइए, आप कृपया शांत हो जाइए। तब हिरण्यकश्यप कहते हैं कि यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो या मुझे शांत होना देखना चाहते हो, तो फिर भगवान की भक्ति को छोड़ दो, विष्णु की सेवा को छोड़ दो और मेरी सेवा करो, मुझे भगवान मानो और कहो कि मैं सर्वोच्च हूँ और मैं परम हूँ। तो तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, जैसा कि हमें पता है कि एक शुद्ध भक्त कभी भी भगवान को छोड़कर किसी और को परम नहीं मानता है। वो भगवान की सेवा के बिना किसी और की सेवा में नहीं लगता है। तो उसी प्रकार उनको वो मना कर देते हैं कि नहीं, मैं आपकी सेवा नहीं करूंगा, आप परम नहीं हैं, वो परम तो भगवान है, भगवान विष्णु है जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। तो हिरण्यकश्यप बहुत ही क्रोध में आ जाता है और चिल्ला कर कहता है, अच्छा, तो तेरा विष्णु क्या इस मेरे महल के खम्भे में भी है? तो प्रहलाद महाराज बहुत ही विनम्रता से कहते हैं कि हाँ, परम भगवान तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, वो तो समस्त कारणों के कारण है। और इतना ही नहीं पिताजी, वह परमात्मा रूप में मेरे और आपके भी हृदय में वास करते हैं, वो तो आप में भी हैं और मुझ में भी हैं। तो हिरण्यकश्यप बहुत ही क्रोधित हो जाता है और जोर से प्रहार करता है उस खंबे पर, जिसकी शब्द ध्वनि हमारे पृथ्वी लोक से लेकर स्वर्ग लोक, छह ऊपर के छह लोकों तक जाती है, ब्रह्म लोक तक चली जाती है। तो ब्रह्मा जी का भी सिंहासन हिल जाता है कि अरे, ये क्या हो गया, ये किस प्रकार की शब्द है, क्या प्रलय आ चुकी है? तो ब्रह्मा जी उस शब्द का पीछा करते हुए अब वहां आते हैं। तो तभी वहां उस खंबे में से प्रकट होते हैं हमारे नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान की जय। तो नरसिंह भगवान आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में आते हैं। तब नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यप की कुश्ती होती है। तो बहुत देर तक जब उनकी कुश्ती होती है तो शाम का समय हो जाता है। तब नरसिंह भगवान उन्हें प्रहलाद महाराज की पिता को यानी हिरण्यकश्यप को उनके वरदान के अनुसार ही मारने चलते हैं। क्योंकि हिरण्यकश्यप ने जब तपस्या की थी तो ब्रह्मा जी से बहुत ही बड़ा वरदान मांगा था। पहले तो वो ये मांग रहे थे कि मुझे अमर होने का वरदान दीजिए, तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर तो मैं भी नहीं हूँ, तो मैं आपको कैसे वरदान दे सकता हूँ। तब वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन फिर वो कंडीशन, अलग अलग शर्तों को रखते हुए इनडायरेक्टली अमर होने का वरदान ले लेते हैं। वो कहते हैं कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना मैं ऊपर या आकाश में मरूं या ही जमीन पे मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना मुझे अस्त्र से मारा जा सके ना किसी शस्त्र से मारा जा सके, ना मुझे 12 महीने में किसी भी दिन मारा जा सके। तो भगवान उनके वरदान के अनुसार ही उसकी मृत्यु करते हैं, क्योंकि हिरण्यकश्यप भी भगवान के भक्त थे, जय और विजय ही थे, जिन्हें ब्रह्मा के 4 पुत्रों द्वारा श्राप मिला था। तब भगवान उनकी मृत्यु करते हैं। भगवान उन्हें अपने तेज नाखूनों से वो घर की दहलीज पर यानी महल की दहलीज पर उसे ले जाते हैं और अपनी गोद में रखकर अपने नाखूनों से उसका वध कर देते हैं। तो
प्रहलाद इस प्रकार हिरण्यकश्यप को भगवान ने मारा। तब भगवान जो होते हैं बहुत ही क्रोधित होते हैं, बहुत ही तेज से गर्जन करते हैं। तो जब हिरण्यकश्यप मर जाता है तो सभी देवी देवता बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और वह भगवान की स्तुति करने के लिए उनके राज्य में, उनके महल में प्रकट होते हैं। तो सभी देवी देवता जब स्तुति कर रहे होते हैं तब भी भगवान शांत नहीं होते हैं, वो बहुत क्रोधित होते हैं। तो ब्रह्मा जी लक्ष्मी देवी से कहते हैं कि हे माता, कृपया आप भगवान को शांत कीजिए जाके। तो लक्ष्मी देवी कहती हैं कि नहीं, मैं मुझे खुद भय लग रहा है, भगवान का ऐसा रूप तो मैंने कभी नहीं देखा, तो मैं तो उनको शांत करने में असमर्थ नहीं हूँ। तब ब्रह्मा जी बहुत ही विनम्रता पूर्वक प्रहलाद महाराज से कहते हैं कि हे प्रहलाद महाराज, भगवान ने आपको बचाने के लिए ही इस रूप को लिया है, भगवान आपके लिए ही आए हैं, तो कृपया आप आगे जाइए और भगवान को शांत कीजिए। तो प्रहलाद महाराज नरसिंह देव, क्रोधित नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं। तब उग्र जो नरसिंह उग्र रूप में बैठे थे भगवान, उन पर प्रहलाद महाराज के प्रति बहुत ही स्नेही भाव से शांत होने लगते हैं और उन्हें अपने गोद में बैठा लेते हैं और उनके सर पे अपने कर कमल रखते हैं। मानो उनका स्पर्श पाते ही प्रहलाद महाराज का पूर्ण ज्ञान जो था, आध्यात्मिक ज्ञान, तो वो एकदम पूर्ण हो चुका था। उनके पूरे शरीर में कंपन होने लगा था, अष्ट सात्विक विकार आने लगे थे। तब वे भगवान की प्रेयर्स करते हैं, नरसिंह महाराज देव को प्रार्थनाएं करते हैं। वो कहते हैं कि मैं असुर कुल में जन्मा, मेरी क्या इतनी सामर्थ्य है कि मैं आपको शांत कर सकूं, मैं आपके लिए क्या स्तुति कर सकता हूँ। जब आप ब्रह्मा जैसे और उच्च देवी देवताओं की स्तुतियों से आप संतुष्ट नहीं हुए तो आप कैसे मेरी संतुष्ट, मतलब तो मेरे विषय में क्या ही कहा जा सकता है, मैं तो बहुत ही नीचे यानी असुर कुल में जन्मा हुआ हूँ। फिर वे भगवान की स्तुतियां करते हैं कि आप सभी कारणों के कारण हैं। किसी ब्राह्मण का हृदय यानी 12 योग्यताएं रखने वाले ब्राह्मण का हृदय भी अगर आपके चरणों में नहीं है तो ऐसे ब्राह्मण को श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता है। और यदि एक कुत्ते को खाने वाले व्यक्ति भी, और उसका मन भी यदि आपके चरणों में लगा हुआ है तो वो श्रेष्ठ कहा जाएगा। और वो कई तरीके से भगवान की प्रार्थनाएं करते हैं। आप परमात्मा हैं, आप प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं और प्रत्येक जीव को इंद्र तृप्ति को त्याग कर आपकी सेवा में लगना चाहिए और परम भगवान की सेवा करनी चाहिए और उनकी अनन्य भक्ति प्राप्त करनी चाहिए। तो वो वरदान, फिर नरसिंह देव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रहलाद महाराज से कहते हैं कि हे पुत्र, मैं आप तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तो आप वरदान मांगे। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई भी भौतिक वस्तु नहीं चाहिए, मुझे कोई भी वरदान नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हमारी भक्ति किसी भौतिक वस्तु की इच्छा के लिए होती है तो वह शुद्ध भक्ति नहीं होती है, वो तो केवल एक व्यापार की भांति होता है। मुझे आपसे कोई भी वरदान नहीं चाहिए। फिर प्रहलाद महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप मेरे पिता को मुक्ति दीजिए। उन्होंने बहुत ही पाप किए, बहुत आतंक किया और समस्त जीवों को हत किया। तो फिर भगवान उन्हें कहते हैं, स्माइल करते हुए कहते हैं कि हे प्रहलाद महाराज, जिस कुल में आप जैसा अनन्य और शुद्ध भक्त होता है उस कुल की 21 पीढ़ियों के पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है। तो यहाँ भगवान ये कहते हैं, यहाँ एक शुद्ध भक्त की या और एक कृष्ण भक्त की गुणगान करते हुए यही भगवान बताना चाहते हैं कि भगवान जिस कुल में, जिस परिवार में एक भगवान का एक शुद्ध भक्त होता है तो उस कुल की पीढ़ियां भी तर जाती हैं, भवबंधन से मुक्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार उनके स्टोरी का वर्णन आता है और नरसिंह देव फिर उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और ब्रह्मा जी और शिव जी से भी ये कहते हैं, सभी देवी देवताओं से कहते हैं कि कृपया आप किसी भी बिना सोचे समझे इस प्रकार से कोई भी वर ना दीजिए, क्योंकि बहुत ही जटिल तरीके का वर उन्होंने हिरण्यकश्यप को दे दिया था, जिसके अकॉर्डिंग भगवान को जन्म लेना पड़ा नरसिंह अवतार में। तो प्रहलाद महाराज के जीवन से हम ये जान सकते हैं कि एक शुद्ध भक्त के क्या क्या गुण होते हैं। एक शुद्ध भक्त प्रत्येक जीव के प्रति स्नेही होता है और वह भगवान के सिवा किसी और देवी देवता की आराधना को या उनके गुणगान को सुनना भी नहीं चाहता है, तो केवल भगवान की सेवा करना चाहता है।
तो प्रहलाद महाराज के पूरे जीवन से हम कुछ चीजों को जान सकते हैं और अपनी भक्ति लाइफ में प्रैक्टिस करके उस अपनी भक्ति को और अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो वो चार चीजें हम इसको एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। 4S यानी 4 बार एस। तो पहला एस आता है श्रवण। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज ने अपनी माँ के गर्भ में ही श्रवण करने की रुचि जागृत कर ली थी, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि एक गर्भ में धारित जो गर्भ में एक जीव होता है उसकी कर्ण इंद्रियां सबसे पहले बनती हैं। यानी यहाँ हमें श्रवण का भी महत्व बताया जा रहा है कि श्रवण कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रवण के द्वारा ही हम भगवान के विषय में सुनते हैं और भगवान की आइडेंटिटी को जान सकते हैं, परम सत्य को जान सकते हैं। तो हमें भी प्रहलाद महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार आपकी रुचि भगवान की गुण रूप लीलाओं को सुनने में रहे, उसी प्रकार हम बद्ध जीवों को भी भगवान की गुण रूप लीला को सुनने में रुचि जागृत हो। फिर दूसरे ऐसे हम ये जान सकते हैं स्मरण। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में भगवान को कभी नहीं भूलते हैं, जब उन्हें कितनी बार मारा गया, परंतु प्रहलाद महाराज हर बार भगवान को याद रखते हैं और भगवान भी कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरे मुझे स्मरण करता है, मेरी सेवा करता है, मैं सदैव उसकी रक्षा करता हूँ। तो प्रहलाद महाराज हमेशा उन्हें याद करते हैं और हमारे नवदा भक्ति में स्मरण के गुरु भी माने जाते हैं प्रहलाद महाराज। नवदा भक्ति में जो स्मरण पाठ है, जिसमें प्रहलाद महाराज सतत कीर्तन भगवान का करते हैं, हम नाम जप करके भगवान की कथाओं का सुन के भगवान को सतत याद कर सकते हैं और वेदों का अध्ययन भी करते हैं। इससे हम भगवान को सदैव याद कर सकते हैं। तीसरा ऐसे है सेवा। तो जब हम सेवा करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान की पूजा सेवा करते हैं, भगवान की प्रचार सेवा करते हैं, तो इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान हम पर कृपा करते हैं, जिसे प्राप्त करके हम भगवान को स्वयं जान सकते हैं। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि जब तक आप मेरी भक्ति सेवा नहीं करोगे तब तक मुझे नहीं जान सकते। तो प्रहलाद महाराज सेवा में बहुत ही निपुण थे और उन्होंने सबसे पहले यूथ प्रीचिंग को स्टैब्लिश किया। यानी जैसे हमारे स्कूल में भी अभी बताया जाता है और प्रभुपाद भी हमें बताते हैं कि सब हमें प्रीचिंग करनी चाहिए। प्रीचिंग इज द एसेंस। तो प्रहलाद महाराज सबसे पहले यूथ प्रीचर थे जिन्होंने अपने छोटे छोटे राक्षस पुत्रों को प्रीचिंग की थी, भगवान के ज्ञान को बड़ा विस्तारित किया था। फिर लास्ट ऐसे है समर्पण। जब हम एक प्रामाणिक गुरु और भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, तभी हम उनकी भक्ति सेवा और अच्छे से कर सकते हैं। बिना गुरु के शरणागति के हम भगवान को भी नहीं पा सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि को अपनी माँ के गर्भ में ही गुरु स्वीकार किया और तुरंत ही भगवान की सेवा में लग गए। और भगवान की जब सेवा की तो भगवान उन पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें बहुत वरदान भी देते हैं नरसिंह देव। ये कहते हैं कि आप अनंत जीवन के जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आप सुखी बने रहेंगे, आप किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी और आपका अगला जीवन वैकुंठ में बीतेगा। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज के जीवन से हम इन चार चीजों को अगर यदि अपने जीवन में अपनाएं तो हम भगवान की बहुत अच्छे से सेवा करके आ, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा। प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर कथा सुनाई आपने, बहुत ही सुंदर भाव से। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।